हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड एच 2022 का प्रॉब्लम सी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो दिस 30th November 2022 न्यूटन स्कूल is bringing India's premier coding contest where there are prizes worth 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees and also internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. Start by understanding the question. Electricity. Ben works as an engineer in a city with n electric junctions. These junctions form a graph and can be visualized as a connected graph with n vertices and n-1 edges. क्या बोला गया है कि बेन एक जगह पे इंजीनियर की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पे टोटल n जंक्शंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। और ये जो n जंक्शंस है उनको हम एक ग्राफ की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं जहाँ पे n नोड्स है, मतलब कि n जंक्शंस को हम n नोड्स मान सकते हैं। और ये जिस तरह से कनेक्टेड है वो हम n-1 एजेस के थ्रू कनेक्टेड है और ये ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो जंक्शंस है इलेक्ट्रिसिटी के वो टोटल n है और यूजिंग n-1 कनेक्शंस दे आर ऑल कनेक्टेड। यहाँ पे कनेक्टेड वर्ड यूज किया है, उसका मतलब क्या होता है कि एक जंक्शन से लेके दूसरे जंक्शन, कोई भी दो जंक्शन के बीच में एक पाथ होगा। n जंक्शंस, n नोड्स एंड n-1 एजेस और कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? बेसिकली ये जो जंक्शंस है वो एक ट्री फॉर्म कर रहे हैं विथ n नोड्स एंड n-1 एजेस, ठीक है। The city is facing a power outage due to which none of the junctions are receiving electricity and Ben is in charge of handling the situation. So अभी किसी भी जंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। Each junction has a fixed electric capacity. AI is the electric capacity of the junction I. ठीक है, क्या बोला गया है कि हर एक जंक्शन की एक इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, ठीक है, और वो फिक्स वैल्यू है। ith जंक्शन की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो है AI, ठीक है। Due to resource constraints, Ben can provide electricity to only one junction, but other junction can receive electricity depending on their connection and capacities. तो क्योंकि Ben के पास रिसोर्स की कमी है तो वो n जंक्शंस में से किसी भी एक जंक्शन को ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। बट अदर जंक्शंस जो है उनको भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह से कनेक्टेड है बाकी जंक्शन से एंड उनकी कैपेसिटीज क्या है, फिर आगे डिफाइन किया गया है। और एक जंक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी एक जंक्शन को, और बाकी जंक्शन को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। कैसे? आगे दिया गया है। If the ith junction receives electricity, then it will also get transmitted to all the junctions directly connected to the ith junction whose capacity is strictly less than AI. अब हर एक जंक्शन की कैपेसिटी हमें दी गई है एरे ए के फॉर्म में। तो अगर हम ith जंक्शन, लेट सपोज इसकी कैपेसिटी 6 है, अब इसको हम ट्री की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं सभी जंक्शंस को। तो लेट सपोज इससे 3 डायरेक्टली जंक्शंस कनेक्टेड है, इसकी कैपेसिटी 7 है, इसकी 6 है, लेट सपोज 4 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। तो क्या बोला गया है कि अगर हम ith जंक्शन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लेट सपोज हमने इसको प्रोवाइड की, तो इससे जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब क्या, अगर यहाँ पे जंक्शन है 3, ठीक है, तो ये इसके और इसके बीच में इनडायरेक्शन कनेक्शन हुआ क्योंकि इसके वाया है। डायरेक्शन कनेक्शन का मतलब क्या है, इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो, तो इससे हम जिस जंक्शन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उससे जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड जंक्शन है जिनकी कैपेसिटी स्ट्रिक्टली लेस है इस जंक्शन से जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे होगी? नहीं होगी। ये तो ग्रेटर कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी इक्वल है, यहाँ पे भी नहीं होगी। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 4 है, इसकी 6 है, तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ से यहाँ भी हो जाएगी क्योंकि ये 5 लेस देन 6 है, ठीक है। ट्रांसमिशन स्टॉप्स इफ नो एलिजिबल जंक्शन इज प्रेजेंट। अब ट्रांसमिशन स्टॉप्स इफ नो एलिजिबल जंक्शन इज प्रेजेंट का मतलब क्या कि हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, यहाँ से इन दोनों में चली गई, अब स्टॉप यहाँ पे नहीं होगी, इससे भी जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे जिनकी कैपेसिटी इससे कम होगी तो यहाँ पे नहीं जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो इससे कम है तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी।
फिर मान लो उससे आगे किसी की कैपेसिटी 1 है तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी, फिर इससे आगे किसी की कैपेसिटी 8 है तो यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगी, फिर इससे आगे किसी की कैपेसिटी 3 है तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी, इससे आगे किसी की कैपेसिटी 4 है तो यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगी। तो बेसिकली हमने जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है वहाँ से जब तक कैपेसिटी कम हो रही है तब तक आगे आगे बढ़ती जाएगी, जैसे कि 6 4 2 1 यहाँ तक गई, फिर 8 में नहीं जाएगी, 6 4 फिर यहाँ पे नहीं जाएगी, बिकॉज डायरेक्टली जो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 6 और 5 का कंपैरिजन नहीं है, अब 4 से 5 में ट्रांसमिट हो रही है तो 4 ये जो इसकी कैपेसिटी है वो इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर 6 से 5 में गई, 5 से 3 में, 3 से 4 में नहीं जा सकती बिकॉज उसकी कैपेसिटी 3 से ज्यादा है। तो इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है वहां से जब तक कैपेसिटी कम हो रही है तब तक वो आगे 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 ट्रांसमिट होती रहेगी। हेल्प देम डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ जंक्शंस दैट कैन रिसीव इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमें ये जो n जंक्शंस दिए गए हैं सबकी कैपेसिटी पता है, उनके बीच में कनेक्शन किस तरह से होगा वो पता है, तो हमें एक तरह से जो ट्री विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम किसी भी एक नोड को ही इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने जंक्शंस को बेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से जंक्शन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ये डिफर करेगा कि वो कितने ट्रांसमिट होती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि एक जंक्शन को हम इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी दे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जंक्शंस में ट्रांसमिट हो, ठीक है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n दैट इज द नंबर ऑफ जंक्शंस, नेक्स्ट लाइन में एरे a है दैट इज द कैपेसिटी ऑफ n जंक्शंस, फिर नेक्स्ट n-1 लाइंस में दो इंटीजर xi और yi दिए गए हैं जो कि एजिस डिफाइन करते हैं n-1, xi और yi के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है इसका मतलब, तो n-1 एजिस दिए गए हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आउटपुट में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जंक्शंस व्हिच कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी इफ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू वन जंक्शन ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वैसे तो कंसेप्ट तो काफ़ी सिंपल है, इम्प्लीमेंटेशन ही मेन चीज़ है, बट एक एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ ताकि अगर थोड़े बहुत डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये नोड की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 10 है, इसकी 8 है, इसकी 7 है, इसकी 9 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, यहाँ पे 9 है, लेट्स सपोज। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी भी नोड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और हर एक जंक्शन को हम एज अ ट्री विजुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि n जंक्शन है और n-1 एजेस है। अगर हम किसी भी नोड को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, किसी भी जंक्शन में इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम सिर्फ एक जंक्शन को ही दे सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी तब तक ट्रांसमिट होती रहेगी जब तक अगर करंट जंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी है और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई जंक्शन है जिसकी कैपेसिटी उससे कम है, स्ट्रिक्टली लेस है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगी एंड सो ऑन ट्रांसमिट होती रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे 10 को इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से 7 में जा सकती है, यहां से 8 में जा सकती है, लेट्स सपोज एक जंक्शन है यहाँ पे 10 और एक जंक्शन है 11, तो क्या 11 में जा सकती है? नहीं। क्या 10 में जा सकती है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी स्ट्रिक्टली कम होनी चाहिए, ये मैंने कैपेसिटी लिखी है, ठीक है, जो कि एरे ए के फॉर्म में हमें दी गई है। फिर 10 से 8 में जा सकती है, हाँ। 8 से 7 में जा सकती है, हाँ। 8 से 9 में जा सकती है, नहीं। अब ध्यान रखना, इनिशियली हमने जिसको इलेक्ट्रिसिटी दी उसकी और इसकी कैपेसिटी कंपेयर नहीं करनी है। यहां से यहां पे ट्रांसमिट हुई, अब यहां से उन जंक्शन में ही ट्रांसमिट होगी जिसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इससे कम है, नॉट इससे। तो क्या 9 इज लेस देन 8? नो, तो 9 में ट्रांसमिट नहीं होगी। फिर 8 से 6 में भी जा सकती है, 8 से 9 में नहीं जा सकती। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो 1 2 3 4 और 5 जंक्शन को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो हमारे पास टोटल n पॉसिबिलिटीज है, हर एक जंक्शन में किसी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम नंबर ऑफ जंक्शंस को कितने होंगे जिनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि हम इनिशियली किसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं अलग अलग नंबर ऑफ जंक्शंस पे ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये हमें बताना है। आई होप कि ये एग्जाम्पल में कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब एक बात समझो, यहां पे एक ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है, मैं सभी n के n जंक्शंस को स्टार्टिंग पॉइंट मान सकता हूं अलग अलग, फिर वहां से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकता हूं। ट्री ट्रैवर्स करना हमें आता है डीएफएस वगैरह लगा के। हम तब तक नोड्स को विजिट करते जाएंगे जब तक उनकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कम होती रहेगी। सो फॉर एग्जांपल 10
फिर 9, फिर 8, फिर 9। तो 10 से 9 में जाएंगे, 9 से 8 में जाएंगे, फिर 8 से 9 में नहीं जाएंगे। याद रखना मैंने क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रांसमिट होगी जब इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड जंक्शन है उससे उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कम हो, ना कि इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक एन जंक्शन को ये मान सकते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी हमने जिसको दी उसका। फिर हम हर एक जंक्शन को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए ट्रैवर्स कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हम कब तक नोड्स को विजिट कर पा रहे हैं। ठीक है, हर एक बार जब हमें पता चलता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नोड की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कम है, हम उसको विजिट करेंगे और एक वेरिएबल काउंटर रखेंगे जिसको प्लस प्लस कर देंगे। तो आउट ऑफ ऑल दी एन ट्रैवर्सल मैक्सिमम काउंटिंग वैल्यू हमें जिसमें मिलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, टोटल एन नंबर ऑफ ट्रैवर्सल लगेंगे और हर एक डीएफएस में एन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी और यह टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा। तो यहाँ पे हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं सोचने वाली। पहली बात तो ये कि अगर कोई दो नोड्स कनेक्टेड है जिसमें एक की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हाई है दूसरे के कंपेयर में, तो जिसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी लो है उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानने का मतलब ही नहीं है। मतलब कि मान लो ये 10 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो इस 9 और इस 10 ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इससे कम है, तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूं तो यहां से यहां तो मैं ट्रैवर्स नहीं कर सकता, यहां से मैं यहां भी नहीं जा सकता, यहां से यहां जा सकता हूं, तो टोटल मैं दो जंक्शन को विजिट करूंगा। अब लेट सपोज कि बाकी कुछ है ही नहीं ग्राफ में, सिर्फ इतना ही है ग्राफ, तो भी अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी देता तो वो यहां से यहां चला जाता और यहां से यहां चला जाता, तो भी 3 नोड्स हो जाते अगर इसको और इसको हम कंसीडर ना करें। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड है और अगर उनमें से एक की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ज्यादा है तो कम वाले को स्टार्टिंग पॉइंट मानने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो और यहां से वापस फर्दर जितना हो सके कर सकते हो। तो आपको इसमें हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिसिटी के मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस एज बीन द स्टार्टिंग पॉइंट। पहली चीज तो इसका मतलब यह है कि पूरे एरे में जहां जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम एरे को जितने भी नोड्स है उनको उनकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए जितना ट्रैवर्स हो सकता है हम कर सकते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट फर्दर नॉन विजिटेड जंक्शन होगा उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। मतलब कि ये जैसे 10 है, ठीक है, फिर ये 9 है, फिर ये 8 है, फिर ये 11 है। तो अब ऐसा नहीं है कि 11 में अगर देंगे तो सबसे ज्यादा नोड्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, ये भी अगर आपको डाउट हो तो क्लियर कर लेना। फॉर एग्जांपल मैंने 11 को इलेक्ट्रिसिटी दी, तो 11 से मैं 8 में गया, 8 से 9 में गया, टोटल 3 नोड्स को इलेक्ट्रिसिटी मिली। 9 से 10 में नहीं जा सकते। लेकिन अगर 10 को इलेक्ट्रिसिटी देते तो 10 में से 9 में भी जाती, 8 में भी जाती, 5, 6, 7 सब में जाती, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर होता। हालांकि इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इससे कम है, लेकिन आंसर फिर भी तब हमें मिलेगा जब इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। लेकिन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई नोड ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इससे ज्यादा है। 11 की है लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नोड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं और फिर जब भी कोई नोड विजिट नहीं हुआ है तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए हम विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब जब मैं 11 से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको दोनों को ट्रैवर्स कर लूंगा। सॉरी, एक यहां पे मेरे से मिस्टेक हुई है। अगर 11 को मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूं तो 11 से 8 में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी लेकिन 8 से 9 में नहीं जाएगी, तो यहां पे आंसर 2 होगा। ठीक है, तो 11 और 8 दो विजिट हुए, इससे आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, तो 11 और 8। अब
इस लाइन में नेक्स्ट कौन है जो विजिट नहीं हुआ है? ये दोनों तो विजिट हो चुके हैं 10, तो 10 में मैं विजिट करूंगा, 10 से 9 विजिट हो जाएगा, 5 विजिट हो जाएगा, 6 विजिट हो जाएगा, 5 विजिट हो जाएगा। तो इनको 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 इन सबको स्टार्टिंग पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में स्टोर कर दिया और ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। और जब भी हमें कोई ऐसा नोड मिलता है जो कि अभी विजिट होना बाकी है, जैसे कि 11 से ट्रैवर्स किया, यहां तक हम ट्रैवर्स कर सके, लेकिन 10 को विजिट नहीं कर पाए थे, तो 10 से ट्रैवर्स करेंगे। तो ये सब 10 को जब हमने ट्रैवर्स किया तो ये सब नोड विजिट हो गए, तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ऐसा कंपोनेंट है जिनकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी उनसे ज़्यादा है, जैसे कि 8 के साथ 11 है, 10 के 9, 5, 6, 7 के साथ 10 है, एंड सो ऑन। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब यहाँ पे फिर भी हमें एक तरह से स्ट्रिक्टली ये डिफाइन करना है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² से कम हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? देखो, यहाँ पे जब हम इस तरह से ट्रैवर्स करेंगे नोड्स को उनके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में स्टोर करके, जब हम बैक ट्रैक कर रहे होंगे तो जो भी नोड बीच में आएंगे उनका आंसर भी हम स्टोर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है, या तो फिर अभी 6 ही रहने दो, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है, और भी नोड्स एंड एजेस हो सकते हैं। मैंने बस ऐसा एक कंपोनेंट लिया है जो कि कंप्लीटली ट्रैवर्स हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, मान लो जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में स्टोर किया था उसमें अब 10 की बारी है और 10 अभी तक विजिट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ऐसा नोड नहीं है जिसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इससे ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा। अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो इससे आगे तो कोई है नहीं नोड। दूसरी बात, मुझे ये भी पता है कि ये जो है 8, यहां से मैं अगर यहां पे गया था तो अगर यहां पे मैं हूं तो मैं इस तरफ तो ट्रैवर्स नहीं करने वाला। ठीक है, वो मैं अभी समझाऊंगा कि इसका मतलब यूजफुलनेस क्या है। तो इसका मतलब यहां से आगे हम ट्रैवर्स नहीं कर रहे, तो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट होता तो इसका आंसर 1 हो जाता। अगर, क्योंकि ये खुद एक ही जंक्शन इलेक्ट्रिसिटी ले पाता और कहीं ट्रांसफर ही नहीं होती। फिर यहां से हम यहां पे गए, ठीक है, तो इसके साथ भी सेम ही होगा। अब जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो अब 8 से आगे ट्रैवर्स करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम 9 से 8 की तरफ आए थे, तो 8 जो है वो अगर मेरा कोई पॉइंट है तो उससे आगे 2 जंक्शन है और यहां पे तो मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तो इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, मतलब कि फर्दर अगर मैं ट्रैवर्स करूं तो इसका 1 है, इसका 1 है और एक जंक्शन ये खुद, तो 1 + 1 + 1 3। ये बेसिकली क्या है, ये कहना चाहता है कि अगर 8 तक आप इलेक्ट्रिसिटी ले आओगे तो वो कितने नोड्स में ट्रांसफर करेगा? 3 नोड्स में। सिमिलरली 9 में क्या वैल्यू स्टोर होगी? हम यहां से यहां पे आए थे तो पीछे तो जाने वाले हैं नहीं, तो 9 से 8 कितने को ट्रांसफर करेगा? 3 को, और एक 9 खुद, तो 9 टोटल 4 को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब यहां से हम यहां पे गए, ठीक है, यहां से यहां पे गए, अब यहां पे तो आगे नहीं जा सकते, तो यहां अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो वो फर्दर एक ही नोड को ट्रांसमिट होगी। सिमिलरली अगर यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो वो एक खुद को और एक इसको, टोटल 2 नोड्स को ट्रांसफर होगी। और यहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो यहां से टोटल 4 नोड्स कवर होंगे, यहां से टोटल 2 नोड्स कवर होंगे, तो टोटल 4 और 2 6 प्लस ये खुद, तो टोटल 7 नोड्स को ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका एडवांटेज क्या है, मतलब कि ऐसा हम स्टोर कर सकते हैं जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हमें पता है कि इससे आगे नहीं जा सकते तो यहाँ पे 1, इससे आगे भी नहीं जा सकते तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 + itself, सो 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 itself 4। इसका एडवांटेज क्या है? अब यहाँ पे मान लो कोई नोड है जिसकी कैपेसिटी है 10, नेक्स्ट राउंड में वो भी विजिट हम कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो नोड है ये है A, ये है B,
तो ए वाला नोड है जिसकी कैपेसिटी 10 है, उसको हमने विजिट करके ये सब वैल्यू स्टोर कर ली। उसके बाद बी वाला नोड है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 10 है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो यहां पे जब हम होंगे तो इसके बाकी तरफ कितने नोड्स हैं उनको ट्रैवर्स करके निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे उसको एक ही स्टेप में पता चल जाएगा कि यहां से मैं यहां पे जा सकता हूं और यहां से फर्दर मैं 4 नोड्स में जा सकता हूं। ये 4 वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखी है। इसका क्या एडवांटेज होगा कि उसको वापस दिस और दिस को विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको एक ही स्टेप में यहां से +4 हो जाएगा। फिर यहां से कुछ नोड्स आएंगे, यहां से कुछ नोड्स की कैलकुलेशन आएगी, यहां से कुछ नोड्स की कैलकुलेशन आएगी। बट आपको पॉइंट क्लियर हुआ। फिर जैसे कि यहाँ पे कोई नोड है जिसकी कैपेसिटी है 10 और वो इससे कनेक्टेड है, तो इसको अब यहाँ से फर्दर यहाँ ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। उसको पता है कि 3 है तो 3। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी नोड को एक बार विजिट करते हैं तो उसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर लेंगे कि वहाँ अगर कोई और आया थ्रू ट्रांसमिशन तो आगे कितने नोड्स को वो ट्रैवर्स कर पाएगा, जिससे कि कोई भी नोड हम एक बार से ज्यादा विजिट नहीं कर रहे होंगे। एक बार कब करेंगे? जब वो पहली बार विजिट हो रहा होगा। उसके बाद उसकी वो काउंट वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड होगी, हमें फर्दर आगे विजिट करने की जरूरत नहीं है। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। तो हमें कंक्लूड कर दूं तो हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में हम नोड्स को स्टोर करेंगे, विजिट करना स्टार्ट करेंगे, ये काउंट वैल्यू सबको देते जाएंगे और अल्टीमेटली आउट ऑफ ऑल दी n काउंट वैल्यूज जिस नोड की काउंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, काउंट क्या है कि वो कितने नोड्स को फर्दर ट्रांसमिशन करता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक तो मैं काउंट वेरिएबल लूंगा जो कि ये डिफाइन करेगा कि अगर उसको स्टार्टिंग पॉइंट रखा तो फर्दर कितने नोड्स को विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बुलियन एरे रखूंगा v जो कि विजिटेड का होगा, अभी तक वो नोड विजिट हुआ है कि नहीं। अगर विजिटेड ट्रू है तो उसकी काउंट वैल्यू भी स्टोर्ड होगी, वो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। एक मेरे को एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है, आपको पता है एडजेसेंसी लिस्ट एजेस स्टोर करने के लिए होती है, मतलब बेसिकली ग्राफ स्टोर करने के लिए। और क्या चाहिए, और मुझे एक वेक्टर चाहिए ऑफ पेयर लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, ये क्या होगा, ऑर्डर करके मैं ले लेता हूं। ये बेसिकली क्या है, हमने डिस्कस किया था कि हमें सभी नोड्स को उनकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है, तो वो हम इसकी मदद से करेंगे। सबसे पहले फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, हमारे पास एरे a है जिसमें कि हमने कैपेसिटी स्टोर की है, तो वो मैं ऑर्डर में डाल दूंगा। ऑर्डर डॉट पुश बैक कैपेसिटी a ऑफ i और इसका इंडेक्स क्या है i। ठीक है, तो मैंने कैपेसिटी और इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर ली। अब मैं ऑर्डर को शॉर्ट कर दूंगा इस वेक्टर को, तो वो कैपेसिटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो वो कैपेसिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी में उनको विजिट करना है। ठीक है, तो इनिशियली ये जो काउंट वेरिएबल है काउंट एरे, उसमें सभी फॉर ऑल काउंट ऑफ i इक्वल्स टू 1, सभी इंडेक्स की वैल्यू में 1 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो खुद तो एक नोड है ही, फिर और कहीं विजिट हो ना हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होगी। नाउ फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस। इफ, और ये जो है इसमें सभी की वैल्यू फॉल्स होगी इनिशियली। इफ विजिटेड ऑफ ऑर्डर ऑफ i डॉट सेकेंड, ये जो ऑर्डर वेक्टर है, सेकेंड मतलब क्या, फर्स्ट है वो कैपेसिटी है, सेकेंड है वो क्या है, नोड नंबर है। तो अगर वो नोड नंबर विजिट होना बाकी है इज इक्वल टू फॉल्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं डीएफएस कॉल कर दूंगा फ्रॉम दिस इंडेक्स, मतलब कि ऑर्डर ऑफ i डॉट सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से मैंने ये कॉल कर दिया। ओके, नाउ डीएफएस मैंने कॉल कर दिया, अब हमें ट्रैवर्स करना है और ये जो काउंट एरे है उसको अपडेट करना है। तो मैं अगर डीएफएस फंक्शन लिखूं तो डीएफएस ऑफ i, ith नोड पे मान लो हम आए हैं, तो सबसे पहले तो v ऑफ i को हम ट्रू कर देंगे कि भाई ये विजिट हो चुका है। ठीक है, नाउ l इक्वल टू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i डॉट साइज, मतलब कि उससे कितने नोड्स कनेक्टेड है। फॉर j इक्वल टू, और लेट सपोज मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये क्लियर है। ठीक है, हम इस तरह से विजिट करेंगे।
फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन l, j प्लस प्लस। ठीक है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, डीएफएस का पार्ट है। इफ विजिटेड ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई जे इक्वल्स टू फॉल्स, अगर ये विजिट होना बाकी है, लेकिन ये हम चेक नहीं करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी करंट नोड से कम है कि नहीं। सो ए में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी स्टोर्ड है, ए ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई जे इज लेस देन ए ऑफ आई करंट नोड, तभी जाके हम यहाँ पे आएंगे। अगर ये विजिट होना बाकी है, इफ विजिटेड ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई जे इक्वल्स टू फॉल्स है, तो हम डीएफएस कॉल करेंगे इस नोड से, मतलब कि एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई जे से। ठीक है, और काउंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ आई प्लस काउंट ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई जे, मतलब कि उससे जो jth एलिमेंट कनेक्टेड है उसकी काउंट क्या है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब देखो, अगर वो पहले विजिट हो चुका होगा तो वो काउंट वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। अगर वो पहले विजिट नहीं हुआ होगा तो पहले डीएफएस के थ्रू वो ट्रैवर्स होगा, उसकी काउंट वैल्यू अपडेट होगी और फिर यहाँ पे ऐड होगी। फिर हमें क्या करना है, ये डीएफएस लगाने के बाद i इक्वल टू 1 से लेके n में जो मैक्सिमम काउंट वैल्यू है, मैक्सिमम काउंट आई, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो डिनोट करेगा कि मैक्सिमम कितने नोड्स में हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन की, क्योंकि किसी भी नोड को हम एक से ज्यादा बार ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।